अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तलिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हम 10वीं के मीडियम को कंसीडर करने के लिए काफ़ी महीनों से मशक्क़त कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती के अंदर 10वीं का मीडियम कंसीडर किया जाए। उसी बीच 1 अगस्त को एक लेटर महाराष्ट्र शासन की ओर से जाहिर होता है, जिसमें ये बात बताई गई है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और मीडियम का क्या मैटर है। तो सबसे पहले तो हम वो लेटर को देख लेते हैं और उसके बाद में उसको लेकर जो कन्फ्यूज़न चल रहा है, मराठी मीडियम की बात हो चाहे उर्दू मीडियम की बात हो, उसके संदर्भ में तो सबसे पहले तो हम वो लेटर देख लेते हैं कि आखिर लेटर में क्या बात बताई गई है। तो चलिए हम सबसे पहले उस लेटर पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र शासन की ओर से एक लेटर यहाँ पर 1 अगस्त 2023 को जाहिर हुआ है, जिसका विषय है कि मुलाकात सह पदभरती विकल्प दिलेल्या संस्थांमध्ये पवित्र प्रणाली अंतर्गत 15/7/2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील उमेदवारांचे मुलाकात व अध्यापन कौशल्य आयोजित करून निवड प्रक्रिया पूर्ण करनेबाबत। अब ये 1 अगस्त को एक लेटर आया है और इसके संदर्भ में यहाँ पर बहुत सारे संदर्भ 6 संदर्भ दिए गए हैं। तो मेन जो कन्फ्यूज़न जा रहा है वो इस पेज के लिए जा रहा है कि ये जो पेज है यहाँ पर, अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूँ, अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पर दिया गया है मीडियम के ताल्लुक से एक बात कि 10वीं पहली से लेकर 5वीं तक के जो है वो 10वीं और 12वीं और डीएड का जो माध्यम है वो कंसिडर होगा, और व्यावसायिक पात्रता जो है वो डीएड है, टीईटी पेपर 1 पास है कि वह 2 पेपर पास है, दोनों भी पेपर यहाँ पर पास चलेंगे। सेकंड पेपर वाला भी पहली से 5वीं के लिए अप्लीकेबल है। 6 से 8 के लिए यहाँ पर दिया गया है कि भाई 12वीं ग्रेजुएशन और डीएड या बीएड, साथ साथ में पेपर 2 यहाँ पर इनको चाहिए। और 9 से 10 के लिए 12वीं ग्रेजुएशन और बीएड रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और फिजिकल एजुकेशन के लिए 12वीं ग्रेजुएशन और बीपीएड, साथ साथ में 11वीं 12वीं के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड। ये माध्यम के संदर्भ में ये लेटर 1 अगस्त को जाहिर हुआ है। अब कन्फ्यूज़न ये है कि इतने सारे निवेदन दिए जा रहे हैं कि 10वीं का मीडियम को कंसिडर किया जाए। हमारे इजी मैथ क्लासेस चैनल के थ्रू सबसे पहले ये बात रखी गई थी और पूरे महाराष्ट्र से लोगों ने उसका समर्थन किया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इन्होंने जब 1 अगस्त को लेटर निकाला है तो ये क्या अभी भी फिर ऐसा होने वाला है? तो इस संदर्भ में आयुक्त कार्यालय के जो जिम्मेदार है, जो मेन जिम्मेदार जो है उनको मैसेज किया गया। मैंने बजाते खुद मैसेज किया उनको कि ये जो कन्फ्यूज़न है डबल से, क्या ये आने वाले भर्ती में भी हमारे साथ में अन्याय होने वाला है? तो वो बहुत क्या कहेंगे, उनका एक काइंड गेस्चर कह लीजिए कि उनका खुद से उनका फ़ोन आया, मुझे उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ये जो लेटर आया है ये 2022-23 की जो शिक्षक भर्ती है उसके संदर्भ में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसमें मेंशन भी है, मगर कैसे रहते एक्साइटमेंट में जो स्टूडेंट है वो पढ़ नहीं पाते बराबर, और बस देखिए कि गड़बड़ में मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं अभी तक के। तो ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि बजाते खुद उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सलमान सर, ये जो लेटर आया है ये 2017 के भर्ती के संदर्भ में है, जो 196 संस्थाओं के ऊपर अभी मेरिट लिस्ट लगी है, और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो इंटरव्यूज़ उन कैंडिडेट्स के होने वाले हैं तो उनके दिशा निर्देश के लिए संस्थाओं को ये लेटर दिया गया है। 2022-23 की जो शिक्षक भर्ती है उसका इन मीडियम से, जो मीडियम की यहाँ नॉर्म्स है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाली शिक्षक भर्ती में
10वीं के मीडियम का जो मसला है, हमने जो बात रखी थी उसके के संदर्भ में भी यहाँ पर निर्णय होगा। एक और कंफ्यूजन यहाँ पर परसेंटेज के ताल्लुक से भी बहुत सारे फोन कर रहे थे। तो देखिए 2017 की शिक्षक भर्ती के अंदर ओपन कैंडिडेट को 45% बोला गया है ग्रेजुएशन का, 12 का जो परसेंटेज है उसका, और जो बैकवर्ड है, जो कास्ट कैटेगरी वाले हैं, उनको 40% बोला गया है। और साथ साथ में पिछली भर्ती में जिन्होंने टीईटी पेपर 2 पास किया था वो उनको भी पहली से 5वीं के लिए पात्र घोषित किया गया था, चाहे वो पेपर 1 पास हो या ना हो। तो ये भी वहां पर देखिए मेंशन है कि टीईटी पेपर 1 की व पेपर 2 दोनों भी पेपर वालों को यहां पर कंसिडर किया गया था 1 से 5 के लिए। तो एक बात यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि ये जो शिक्षक भर्ती अभी होने वाली है इसके अंदर में 10वीं का मीडियम कंसीडर होगा। और ये जो लेटर 1 अगस्त को आया है ये पिछली शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग है, इसलिए ये वाली शिक्षक भर्ती का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कंफ्यूजन मैं आपके यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखें और दूसरों तक भी शेयर करें और उनको भी बताइए कि पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, वरना इतने मैसेज, इतने फ़ोन आ रहे हैं कि सर अब कैसा होगा। तो ये वीडियो मैं इसी के लिए बनाया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।